इसी काम को आगे बढ़ाते हैं एक एक्सरसाइज से। आप कोशिश कीजिए कि इस एक्सरसाइज को जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि इसमें क्या काम करना है, उसके बाद इस वीडियो को स्टॉप कीजिए, पॉज कीजिए और इस एक्सरसाइज को खुद से करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसको करने में कामयाब हो जाएं तो बहुत अच्छी बात। अगर आप ना भी कर सकें तो भी आप कोशिश कीजिए, और जब आपको लगे कि अब आपको चेक कर लेना चाहिए कि किस तरह होगा, या अगर आपने कर लिया है तो उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, ताकि अगले स्टेप्स पे जब मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा रहा हूँ तो आप कंपेयर कर सकें या सीख सकें कि आप क्या मिस्टेक कर रहे थे या आपके और मेरे सोल्यूशन में क्या डिफरेंट है। आपका मेरा सोल्यूशन डिफरेंट हो सकता है, एक ही काम के प्रोग्रामिंग में बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उसमें सही या गलत यूजुअली नहीं, मैं यूजुअली इसे इस तरह कहता हूँ कि इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, कि आपकी चॉइस है कि आप इसको इस सोल्यूशन से कर लें या दूसरे सोल्यूशन से कर लें। हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका सोल्यूशन लेंदी होता है और किसी और का सोल्यूशन शॉर्ट होता है, तो हमेशा शॉर्ट सोल्यूशन को प्रेफर किया जाता है। कम से कम लाइन में जो टास्क किया जाए वो अच्छा होता है, या हम ऐसे तरीके से उस टास्क को अंजाम देते हैं जिसमें मेमोरी या सीपीयू कंजम्पशन बहुत ज़्यादा लगनी होती है। हम गैर ज़रूरी तौर पे बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर रहे होते हैं मेमोरी में, तो वो भी अच्छी बात नहीं होती, अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। तो बहरहाल आप मेरे और अपने सॉल्यूशन को कंपेयर कीजिएगा ताकि एक आइडिया हो जाए कि किस तरह किस कोड में लिखना है। आपने एक फ़ाइल CSV फाइल को रीड करना है। वो CSV फाइल मैंने इस लिंक पे स्टोर की हुई है, आप इससे लिंक पे जाइए और वहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपने पास एक नई फाइल बना लीजिए या इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। उस फाइल में CSV डेटा है। ये फाइल मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये फाइल इस वक्त मेरे पास डाउनलोडेड फॉर्म में मौजूद है, जिसमें मेरे पास ये सारा डेटा मौजूद है। उसके बाद अगर मैं इस फाइल को समझाऊं तो इसमें एक डेट, स्पोर्ट्स ड्यूरेशन, कैलोरीज इनटेक और रेस्ट आवर्स की फील्ड्स मौजूद हैं, जिसके अगेंस्ट में बहुत सारे डेटा हमारे पास है कि तारीख क्या थी, स्पोर्ट्स की ड्यूरेशन कितनी थी, कैलोरीज इनटेक कितना था और रेस्ट आवर्स कितना था। ये फाइल CSV फाइल होती है। CSV फाइल नॉर्मली कॉमा के साथ डेटा को सेपरेट करती है, और इसी तरह हमने इस कॉमा के साथ CSV फाइल के डेटा को लिखा है। इस स्क्रिप्ट में आप जो फाइल का नाम है वो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से देंगे। हमने इसकी प्रैक्टिस थोड़ी देर पहले की है। इस फाइल को आपने रीड करना है और उसमें से कुछ डेटा को समराइज फॉर्म में आपने प्रिंट करना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये स्क्रीन पे आपके एक्सपेक्टेड आउटपुट नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने तमाम दिनों को टोटल करना है जिन दिनों में स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई, और कितने घंटे टोटल उन तमाम दिनों में एक्टिविटी हुई वो स्क्रीन पे प्रिंट करना है, सिंपल तरीके से। दूसरा, आपने एवरेज बताना है कि रोज़ की कितनी कैलोरीज जो है वो इनटेक हुई, कितना कैलोरीज उसने इनटेक किया और कितने घंटे वो सोया। ये एवरेज होगा, यानी जितना भी सम आएगा उसको हम सिंपली डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर 70 घंटे होता और डिवाइड बाय 10 करते तो 7 आता। तो ये जितना भी डेटा होगा कुछ इस तरह का डेटा है जो 31 से जब डिवाइड होगा, क्योंकि 31 दिन वो पूरा सोया है और खाना भी रोज़ खाया है, बट स्पोर्ट्स एक्टिविटी एक दिन कम की थी, 30 दिन की थी, तो उसको आपने यहाँ पे एवरेज करके प्रिंट करना। तो कोशिश कीजिए कि इस सोल्यूशन को जल्द से जल्द करने की खुद से करने की ट्राई कीजिए और फिर आगे बढ़ाइए इस वीडियो को ताकि आप इसका सोल्यूशन देख सकें। आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैं इनकी कमांड्स को टाइप नहीं करूँगा, बट मैं आपको दिखाऊंगा कि किस सेक्शन से हम क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि हमें बनाना क्या होता है। उस प्लानिंग के वक्त हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि किस तरह का कोड हम लिखेंगे, किस तरह के वेरिएबल्स बनाएंगे और क्या चीज़ होगी। तो अगर हम इस एप्लीकेशन स्क्रिप्ट की जो बात करें उसमें हमारे पास क्या काम हो सकते हैं। सबसे पहले हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से डेटा फाइल का नाम पास करेंगे। तो हमने सबसे पहले तो ये चेक करना है कि फ़ाइल का नाम आया या नहीं आया। दूसरा, हमारी एप्लीकेशन की ज़रूरत है कि वो CSV फाइल हो। तो हम अच्छी प्रैक्टिस है कि ये भी चेक कर लें कि क्या वो फाइल वाकई CSV एक्सटेंशन वाली है या किसी ने .txt वाली फ़ाइल भी दे दी है या किसी और एक्सटेंशन वाली फ़ाइल। तो आइए सबसे पहले उन्हीं चीज़ों को देखते हैं कि हम किस तरह
उसको हैंडल कर सकते हैं। सिंपल, हमने ये काम पहले भी किया था, उसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद हमने एक कंडीशन और लगाई। उस कंडीशन में हमने बताया कि अगर फाइल जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है उसका जो पहला एलिमेंट है वो एंड्स विद CSV फाइल नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क अगर हम ये ना लगाते तो हम कहना चाह रहे हैं कि अगर CSV फाइल है तो ये चल जाए, बट हम चाह रहे हैं कि अगर वो CSV फाइल एक्सटेंशन ना हो किसी भी फाइल का तो ये वाला ब्लॉक चल जाए, एग्जिट हो जाए। तो हमने इसे बता दिया कि ठीक है, अगर CSV फाइल के अलावा किसी एक्सटेंशन की भी फाइल है तो वो एग्जिट हो जाए। उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद हमें फाइल को रीड करना है। तो उस फाइल को रीड करने के लिए हमें सिंपल तरीके से यहाँ पे फाइल का नाम जो हमने आर्ग्यूमेंट से रिसीव किया होगा उसको एक वेरिएबल में हमने डाल दिया और उस फाइल के डेटा को हमने रीड करके लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना के फाइल कंटेंट में शो करा दिया। यहाँ तक भी हमने बहुत सीखा, समझा। अब इस फाइल को data.csv फाइल को अगर हम गौर से देखें तो हम यहाँ पे इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहली लाइन में जो हेडिंग्स हैं वो भी हमारे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग का हिस्सा बनी होंगी। जब लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग का हिस्सा बनी होंगी तो अब हमारे पास चॉइस है कि हम फोर के लूप को इस तरह चलाएं कि पहली लाइन को वो स्किप कर दे और दूसरी लाइन से, चूंकि डेटा है दूसरी लाइन में यहाँ से जिसे हमने रीड करना है और मुख्तलिफ वेरिएबल्स में डाल के उसकी समरी निकालनी है, तो वो वहाँ से पिक कर ले। या अगर हम चाहते हैं कि फोर इन लूप या इस तरह का कोई लूप लगाएं तो वो तो पहली लाइन से ही चलेगा। तो हम सिंपली पहली लाइन को इस यानी पहले एलिमेंट को इस लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो हम इसी अप्रोच पे चलते हैं। फाइल कंटेंट, चूँकि अब ये लिस्ट है तो उसके साथ हमें बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं जिसमें रिमूव एट एक ऐसा मेथड है जो कहता है कि आप इंडेक्स का नंबर बता दीजिए, उस एलिमेंट को हम रिमूव कर देंगे। तो हम कहते हैं जो सबसे पहला एलिमेंट यानी 0th एलिमेंट है उसे रिमूव कर दिया जाए। तो अब इस लिस्ट में हमारे पास वो सारा डेटा होगा जो दूसरी लाइन से इसमें लिखा है और आखिरी लाइन तक चल रहा है। हर लाइन यानी ये वाली लाइन फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट होगी, ये वाली लाइन पूरी एक अलग एलिमेंट होगी। इस तरह हमारे पास लिस्ट में डेटा मौजूद होगा। आप चाहे तो यहाँ नीचे प्रिंट करके भी उसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब हमारे पास लेट्स से डेटा पूरा लिस्ट फॉर्मेट में आ गया। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा? अगर हम उसी एक्सरसाइज के सवाल को दोबारा देखें तो उसमें अब उसने कहा कि आपने एक ऐसा फॉर्मूला लगाना है, ऐसी स्क्रिप्ट लिखनी है जो हर लाइन को रीड करे और उसमें जो डेटा है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करे कि कितने दिन स्पोर्ट्स हुआ, कितने दिन खाना खाया, कितने दिन सोया और कितने कितने घंटे और कितने कितनी कैलोरीज ली। तो यानी हर एक एक्टिविटी के लिए हमारे पास दो वेरिएबल्स होने ज़रूरी है। एक जो उस एक्टिविटी के दिन को काउंट करे, जैसे स्पोर्ट्स 30 दिन के लिए हुआ तो हमें 30 दिन काउंट करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, और कितना घंटा स्पोर्ट्स खेला उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए। इसी तरह के कैलोरीज कितनी बर्न की और कितने दिन तक, कैलोरीज कितनी इनटेक की और कितने दिन तक ली, उसके लिए दो वेरिएबल्स चाहिए। कितने घंटे रोज़ दिन में सोए और कितने दिन सोए, ऐसा कोई दिन तो नहीं था जिसमें नींद ना हुई हो। तो हर एक्टिविटी के लिए हमें दो दो वेरिएबल्स चाहिए। उन वेरिएबल्स की टाइप हमें एहतियात से लेनी होगी क्योंकि स्पोर्ट्स की ड्यूरेशन आवर्स में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा कि सब सेकंड नंबर पे स्पोर्ट्स ड्यूरेशन है, यानी ये वाली जो चीज़ है वो स्पोर्ट्स ड्यूरेशन है जो कि डबल वैल्यू है। ये वाली इंटीजर वैल्यू है, ये वाली इस वक्त तो इंटीजर है बट आप देख सकते हैं डेटा को देख के कि ये आगे जाके डबल बन रही है। तो हमें इस वैल्यू को, स्पोर्ट्स ड्यूरेशन की वैल्यू डबल रखनी है। इस पे हमें कोई ऐसा डेटा नज़र नहीं आ रहा जो डबल हो तो हम इंटीजर रख सकते हैं, और ये वैल्यू चूँकि नीचे लाइन पे डबल हो रही है तो हमें डबल रखना होगा। तो इसी तरह डबल ड्यूरेशन, इंट कितनी कैलोरीज ली और डबल स्लीपिंग आवर्स। तो इस चीज़ का बहुत एहतियात करना होता है। अब उसके बाद हमने एक फोर का लूप लगाना है
जिसके थ्रू हम उस फाइल को रीड करेंगे और हमारे पास डेटा हम यूज़ करना शुरू करेंगे। अच्छा, उस रीड करने के लिए हमने एक फॉर इन का लूप लगाया, जिससे हमें हर लाइन रीड हो जाएगी। और हर लाइन रीड होने के बाद चूंकि ये डेटा कुछ इस तरह है कि हमें, फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन अगर मैं कॉपी करके यहाँ आपको दिखाऊं कि ये वाली लाइन हमें इस तरह मिलेगी, ये लाइन होगी। अब इस लाइन को हम एक साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो लिस्ट के साथ हमें एक स्प्लिट का एक फंक्शन मिलता है। ये फंक्शन कहता है कि आप मुझे अपनी पैरामीटर्स में कोई भी एक ऐसा सिंबल दे दें, एक ऐसा कैरेक्टर दे दें जो मैं तलाश करूं इस लिस्ट में, इस लिस्ट के एलिमेंट में, इस स्ट्रिंग में टेक्निकली, क्योंकि ये अब लाइन जो है वो एज अ स्ट्रिंग बन चुका है, ये लाइन लिस्ट नहीं है, ये स्प्लिट फंक्शन जो है लिस्ट का फंक्शन है। तो अब इस स्ट्रिंग में मैं इसको तलाश करूं और तलाश करने के बाद उसके टुकड़े करूं और उसको लिस्ट बना के आपको दे दूं। फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं बात करूं तो वो ये कह रहा है कि मुझे आपने ये जब कैरेक्टर दिया है, आप देख सकते हैं हमने इसको कॉमा दिया है, ये चीज़ दी है हमने, तो अब वो इसको तलाश करेगा, इसको टुकड़े करेगा और लिस्ट के मज़ीद एलिमेंट्स बना के कुछ इस तरह एक लिस्ट बना देगा जिसमें 4 एलिमेंट होंगे और 4 एलिमेंट की एक लिस्ट हम लाइन वैल्यूज़ के साथ सेव करें। यहाँ पे डायनामिक इसलिए लिखा क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं। डेट एज ए स्ट्रिंग हम स्टोर कर रहे हैं, ये डबल की वैल्यू है, ये इंटीजर है और ये अभी इंटीजर है बट अगली लाइन में वो डबल हो जाएगी। तो डायनामिक सबसे बेहतर है कि हर एलिमेंट डिफरेंट टाइप का है, तो हमने इसे इस तरह स्टोर कराया। अब हमारे पास किसी भी एरे के लिए 4 एलिमेंट पहुंच गए, तो हम आहिस्ता आहिस्ता 3 जो एक्टिविटीज़ हैं उसके डेटा को यूज़ करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स समरी किस तरह बनेगी? आपको जो लाइन वैल्यू है, या मैं आपको यहाँ जो दिखा रहा हूँ लाइन वैल्यूज़, इसमें जो लाइन वैल्यू है उसका पहला एलिमेंट कौन सा? यानी 1.5। इसको मैंने डबल डॉट पार्स से, क्योंकि ये एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में है इस वक्त, तो मैंने इसे डबल डॉट पार्स करके डबल वेरिएबल बनाया और यहाँ पे उसे स्पोर्ट्स आवर्स में ऐड कर दिया। अब ये फॉर के लूप जब चलेगा तो हर दफ़ा इसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी, हर लाइन के हिसाब से इसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर मैंने कहा कि अगर वो 0 नहीं है तो एक काम करें कि ऊपर जो हमने वेरिएबल बनाए हैं उसमें जाके इसकी वैल्यू को ऐड कर दें। आप देख सकते हैं प्लस प्लस और प्लस इक्वल्स टू की मदद से मैंने उसमें डेटा ऐड कराया। अब जितनी मरतबा स्पोर्ट्स 0 नहीं होगा उतने दिन और उतनी घंटों की एक्टिविटी को वो ऊपर एक वेरिएबल जो हमने बनाया है उसमें ड्यूरेशन का उसमें स्टोर कर लेगा। उसके बाद अगला चेक हम लगाते हैं कि कैलोरीज इनटेक कितनी है। उसके लिए भी सिंपल इसी तरह का काम जो हमने यहाँ किया, हमने कैलोरीज इनटेक के लिए भी सेम काम यहाँ कर दिया। तीसरा हमारे पास कितनी स्लीप हमने रोज़ ली है, हम कहते हैं कि उसके भी लिए भी सेम काम। यानी हमारा एक फॉर का लूप जो हम चला रहे हैं वो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक ख़त्म होगा, जिसमें हर लाइन जो हमें इस फाइल में मिलेगी, फाइल कंटेंट में, उसको पिक करेगा, उसे वो तोड़ेगा, अलग अलग वैल्यूज़ करेगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये है। ऐसी लिस्ट में से फिर वो एक एक वैल्यू को पिक करना शुरू करेगा। पहले उसने एलिमेंट 1 की वैल्यू ली जो कि 1.5 थी इस सूरत में, फिर इसने लाइन वैल्यू के सेकंड एलिमेंट को के कैल इंट्रेक में डाल दिया जो 1800 है, फिर तीसरा एलिमेंट यूज़ किया जो इस वक्त 8 है, अगली दफ़ा कुछ और वैल्यू होगी, तो इस तरह से इसको प्रोसेस किया। अब हमारे पास एक डेटा पहुंच चुका जिसे हमें स्क्रीन पे इस तरह प्रिंट कराना है जैसे क्वेश्चन में लिखा था। उसके लिए हम सिंपली तौर पे एक, जब सारा काम हो जाए, अगर हम इस फॉर के लूप के अंदर उसे प्रिंट कराएंगे तो वो हर लाइन के बाद प्रिंट करना शुरू करेगा।
हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना। इस फोर को लूप जब एंड हो जाएगा उस जगह पे हमने 3 जुमले प्रिंट कराने हैं कि आपकी जो स्पोर्ट्स ड्यूरेशन है उसे टोटल आप प्रिंट कर दें। चूँकि वो डेसिमल पॉइंट्स में हो सकती है तो मैंने उसे टू स्ट्रिंग फिक्स के तौर पे बता दिया कि 2 डेसिमल पॉइंट्स के साथ आपने डेटा देना है, ज़्यादा नहीं चाहिए। एवरेज निकालने के लिए आप डिवाइड करते हैं टोटल कैलोरीज़ को नंबर ऑफ़ डेज से, तो उसकी एवरेज आ जाएगी। और इसी तरह टोटल स्लीप आवर्स को भी आप स्लीप डेज से डिवाइड करके एक स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के साथ आपने सिंपली इसे चला दिया। आइए इस कमांड को एक मरतबा चला के भी ट्राई कर लेते हैं। चूँकि हमें डार्ट पे फाइल का नाम देना होगा तो हमें लिखना होगा डार्ट फाइल नेम माई रन, तो प्रोजेक्ट का नाम है, और उसके बाद आपकी फ़ाइल का नाम था यहाँ पे data.csv, data.csv, सॉरी माई रन की जगह माई ऐप लिखना था। आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह का रिजल्ट जो हमें सवाल में बताया गया था, वही एग्जैक्ट चीज़ हमने स्क्रीन पे देखी। आप इस कोड को मेरी स्लाइड से बिल्कुल देख सकते हैं दोबारा से, जो स्लाइड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस स्लाइड पे आप जाइए, उस स्लाइड को आप चेक कीजिए, उसमें ये सॉल्यूशन बिल्कुल लिखा है। आप उससे भी जाके बआसानी कंपेयर कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन को।